जन स्वराज के बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आज मधुबन विधानसभा के चोरवा पंचायत से पकड़ी दीवाल तक बिहार बदलाव यात्रा के तहत पद यात्रा निकालना है। आप हमारे साथ धनौजी पंचायत के संयोजक उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर धनंजय कुमार यादव। आप यादव जी होने के बावजूद जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं, किन बातों को लेकर आप जुड़े हुए हैं? इसलिए सर जुड़े हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है बहुत अच्छा है। वो बिहार में विकास करेंगे और वो जो कहते हैं उनका बात में सच्चाई लगता है, इसके लिए हम सर जुड़े हैं। जो पिछला जो सरकार था उससे कुछ विकास नहीं हुआ है, वो पार्टी के नाम पर ही जीते हुए हैं। 5 साल उनका होने वाला है, लेकिन कभी बिहार में चाहे वो अपना विधानसभा में मधुबन में कभी घूमे भी नहीं, कोई गरीब के पास भी नहीं गए। जी जन स्वराज की कौन कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? जी प्रशांत किशोर जी का हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं पलायन रोकेंगे, रोजी रोजगार बिहार में ही देंगे, फैक्ट्री लगेगा, बच्चा का दवाई, उसके बाद बिहार में जो बच्चा अगर जो शिक्षा का मतलब सरकारी स्कूल में जाता है उसको शिक्षा का अगर चाहेगा बोर्डिंग पढ़ाने के लिए तो बोर्डिंग के लिए वो व्यवस्था करेंगे। उसके बाद महिला का रोजी रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया 4 रुपये प्रतिशत ब्याज के दर पर ऋण मुहैया बोल रहे हैं कराएंगे। जी वृद्धा पेंशन के लिए 2000 रुपया बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आए तब 400 से जाकर के 1100 रुपया सरकार किया। इनके आने के बाद बाकी दलों में भी खलबली मचा हुआ है और वो भी अपने अपने दावे और वादे करते जा रहे हैं। जी एकदम। प्रशांत किशोर जी नहीं होते तो जो वृद्धा पेंशन था जो 400 से 1100 नहीं होता। उसके बाद जो महिला का भी जो 10-10 हज़ार रुपये दिवा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर जी का ही आवाज़ उठाया गया है, इसके लिए वो मिल रहा है। बिजली फ्री प्रशांत किशोर जी कहे थे कि हमारा सरकार जब बनता है तो हम इतना यूनिट फ्री करेंगे, लेकिन 125 यूनिट किए हैं। गरीब के घर में भी 2 पंखा 2 बॉल जलता है, उससे उनका भी गुजारा नहीं जा सकता। बिहार बदलाव यात्रा के तहत आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जनता की तरफ से क्या आप लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी कह रहे हैं कि अब की बार हम लोग प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे, स्कूल के बस्ता छाप पर। जी आप लोग कौन सी बात रख रहे हैं जनता के बीच में ताकि वो जनता आप लोग की बातों से वो लोग सहमति जता रहे हैं और जन स्वराज को वोट देने की बात कर रहे हैं? जी हम कह रहे हैं कि जात पात से उठ करके प्रशांत किशोर जी को स्कूल के बेग छाप है उनका चुनाव चिन्ह, उस पर हम लोग वोट दबाने के लिए बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया आप लोग एक बार मौका, इतना सब पार्टी को हमने मौका दिया, एक बार हम लोग प्रशांत किशोर जी को मौका 5 साल के लेकर दे करके इनको हम लोग सोच रहे हैं सीएम बना करके बिहार का विकास हो। जी अभी आप जिस विधानसभा में आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है? पिछले विधायक के द्वारा विकास के नाम पर झूठ मूठ का ठगी उगी वाली बात। वो कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया अपने क्षेत्र में। नहीं, कुछ विकास के नाम पर ना धोखाधड़ी हुई, ठगा ठगी वाली बात है। अभी देखिए कि ब्लॉक में जाने से आधार कार्ड बनवाने के लिए भी वहाँ पैसा लगता है। ब्लॉक में अगर कागज है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। अभी यूरिया के लिए 266 रुपये उनका रेट है, लेकिन हर दुकानदार 400-500 रुपये ब्लैक बेच रहा है। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। अभी यूरिया के लिए किसान त्राहिमाम कर रहा है। यानी कि किसानों को खाद समय पे नहीं मिल पा रहा है और ब्लैक में मिल रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। महिलाओं को लेकर आपके पार्टी में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो महिला भी जन स्वराज को सपोर्ट कर रही है? अभी प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेंगे तो 5 लाख रुपए बोले हैं कि साल में 4 रुपये ऋण मतलब ब्याज के दर पर हम मुहैया कराएंगे महिलाओं जी। अच्छा। रोजी रोजगार बोल रहे हैं कि आपका जो भी बेटा हो, पति हो, चाहे जो भी है, उनको हम बिहार में ही फैक्ट्री ऐसी करके उनका 12,000 चाहे 15,000 तक महीना देंगे। बिहार नहीं जाना, जो पलायन अगर कर लिए हैं उनको बुला करके बिहार में हम उनको रोजी रोजगार करेंगे। इसलिए जनता के पास जाने से जनता लोग बात को मान रहा है और बोल रहा है कि हम लोग इन्हीं को मतदान करेंगे। किसानों को लेकर आपकी क्या योजना है? आपकी जो संगठन है किसानों को लेकर क्या योजना सोच रखी है? तो प्रशांत किशोर जी का सोच है कि किसानों का अगर हमारे सरकार बनती है तो उनको हम नरेगा के माध्यम से जो फसल लगता है, नगद फसल है, जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, आम हो गया, वो नरेगा का जितना लेबर है किसान को फ्री में देंगे काम करने के लिए। जो पैसा वो नरेगा के माध्यम से जो उनके खाता में ही डालेंगे। इसलिए किसान को 4-5 जितना अगर उनको लेबर का जरूरी होगा, नरेगा का जो लेबर है उनको किसान से टैग करके उनको काम करवाएंगे हर किसान को। धनौजी पंचायत के आप युवा संयोजक हैं, 5 साल भविष्य में देखा जाए तो आप बिहार को, अपने पंचायत को कहाँ देखना चाहेंगे? जी बहुत आगे डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने पंचायत को डेवलपमेंट होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान का आय दोगुना करेंगे। उनका 10 साल 15-20 साल हो गया उनका सत्ता पर बैठे हुए, लेकिन दोगुना क्या जो था उससे भी अभी घट के बराबर है जी। ना हम लोग को किसान को ना समय पर बीज मिलता है, ना खाद मिल रहा है, ना पानी मिलता है। 5 साल बाद अगर आप बिहार को देखना चाहेंगे तो किस रूप में देखना चाहेंगे और कहाँ तक देखना चाहेंगे? सर जो गांव है, गरीब है, जो उसको विकास दुगुना, सर प्रशांत किशोर जी को कहना है कि हम लोग दुगुना करके दिखाएंगे 5 साल में। यानी प्लान हो क्या जी। 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी हो, महिलाओं को सम्मान जी। मिले, मतलब शिक्षा मिले, हाँ, स्वास्थ्य मिले। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, चाहे हम लोग का जितना भी गरीब परिवार का बच्चा जो मैट्रिक करके ही रह जाता है, ये BA करता ही नहीं है, तो उनका कहना है कि हम लोग सबको ग्रेजुएशन कराएंगे और सबका शिक्षा दे करके अच्छा शिक्षा देंगे। उसके बाद उनका जो भी प्लान है वो पढ़ लिख करके भी BA चाहे MA करके जो मद्रास हो, गुजरात हो, बम्बई हो, चाहे अदर स्टेट में जाकर कमाता है, तो दूसरे राज्य में नहीं जा करके अपने स्टेट में रह करके ही काम करेगा। बिजनेस करने के लिए भी वो बोल रहे हैं कि हम लोग ऋण मुहैया करा कर उनको सब कुछ बिहार में ही उपलब्ध कराएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार यादव।